Hello friends, in this video we are going to start to fill a suitable preposition in the blanks as four alternatives are given for you. So first all of you point out the correct preposition which is suitable in this given blanks. तो इस प्रीपोजिशन जो इसमें है ये चार में से कोई एक करेक्ट प्रीपोजिशन जिसे आपको कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम टीजीटी पीजीटी केवीएस नवोदय किसी में भी आपको बहुत ही आसानी से भरने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो कोई भी आपका प्रीपोजिशन गलत नहीं होगा। तो पहला जैसे हमारा सेंटेंस है कीप क्लियर विकेट बॉयज ब्लैंक बीच में है। तो इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए ऑफ फ्रॉम आउट विद। तो करेक्ट ऑप्शन आपको जहाँ विकेट होता है वहाँ पर हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। तो करेक्ट हमारा सेंटेंस बन जाए कीप क्लियर ऑफ विकेट बॉयज। तो ए हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो योर स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर ब्लैंक है फिर माइन। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं ए में टू, बी में ऑफ, सी में अबाउट और डी में ऑन। तो जहाँ पर ये स्टेटमेंट तुम्हारा स्टेटमेंट किससे मेरी तरह की सिमिलर से मेरे समान ही सिमिलर है तो उसमें बिल्कुल जहाँ सिमिलर है तो उसके साथ सिमिलर प्रीपोजिशन के साथ हम जहाँ हम लोग यूज़ करते हैं सिमिलर के साथ प्रीपोजिशन टू का ही यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो योर स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर टू माइन। पॉइंट नंबर थ्री is here. I have been waiting here for him. I have been waiting here for him blank 3 weeks. तो इसमें ये ध्यान देना है ए बी सी डी चार ऑप्शन है ऑन है फ्रॉम है सिंस है और फॉर है। तो इसमें क्या 3 वीक्स। तो इसमें पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम हमें देखना है। तो पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम जो सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर निश्चित समय है तो हम लोग सिंस भरेंगे, अनिश्चित है तो फॉर। तो ये 3 वीक्स अनसर्टेन टाइम है इसलिए यहाँ सुटेबल क्या होगा फॉर। तो करेक्ट आंसर अवर इज डी। तो 3 का डी आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर हिम फॉर 3 वीक्स। पॉइंट नंबर 4 आई ब्रॉट हिम डैश विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें चार ऑप्शन दिए हैं अबाउट, इन, अप, राउंड। तो इसमें 4 में जो सबसे अगर ब्रॉड के साथ पालन पोषण करने के लिए हमेशा ब्रॉट अप का ही यूज़ किया जाता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल है आई ब्रॉट हिम अप विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। मैंने उसका पालन पोषण बड़ी ही महान परेशानी के साथ कठिनाई से किया। तो करेक्ट आंसर 4 का सी ब्रॉट अप। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट 5 इज़ ही विल स्टार्ट ब्लैंक 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इसमें करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं ए बी सी डी में दिया इन, ऑन, एट, फ्रॉम। तो 5 में जो करेक्ट आंसर आपको हो सकता है ही विल स्टार्ट टाइमिंग इसमें दी है मॉर्निंग का एक टाइम है। तो मॉर्निंग में निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग एट 6 o'clock है। तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे टाइमिंग और 6 तो समय के लिए हमेशा एट का प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा सकता है। तो हम लोग 5 में भरेंगे ही विल स्टार्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो हमारा 5 का सी पॉइंट सही है। हेयर ओनली एट will be used as preposition to 6 o'clock, so he will start at 6 o'clock is the correct sentence with the preposition at. Point number 6 this book was written कोई पैसिव वॉइस सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस में देखें तो पैसिव वॉइस दिख रहा है मगर ये किसके द्वारा लिखा गया है पेन के द्वारा। तो जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या थिंग जहाँ पर है कि कोई वस्तु है या इंस्ट्रूमेंट है इक्विपमेंट है कोई भी अगर चीज़ है तो जहाँ पर पेन है, पेंसिल है, तलवार है, गन है, कहीं पर भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर इज़ बी। तो वी का करेक्ट हम लोग जो भरेंगे उसमें क्या भरेंगे विद। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट 7 इज़ हेयर देयर वाज अ पैसेज ब्लैंक द 2 हाउसेस। ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन ए बी सी डी हैं अमंग, विद, बिटवीन, इनटू। तो करेक्ट आंसर 2 हाउसेस। तो इसमें यह ध्यान देना है कि द 2 हाउसेस प्रेजेंट हेयर द प्लेस एंड दीज आर द काउंटेबल not more than 2. So between we will used here there in the passage between the 2 houses. Hence option C between is correct. तो हेयर वी विल यूज़ 2 हाउसेस के बीच में है 2 अगर हैं तो फिर वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा 7 का सी है बिटवीन। पॉइंट नंबर 8 दोज 3 men quarreled blank themselves. Those 3 men quarreled वे 3
मनुष्य झगड़ा किए themselves स्वयं में। तो क्या इसमें ऑप्शन है ए बी सी डी है, बाई, फ्रॉम, एट, एमंग। तो जब दो हैं तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए एमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एमंग, डी इज़ करेक्ट आंसर इन दिस पॉइंट नंबर 8। तो दोज थ्री men quarreled among themselves। Point next. Point 9 is here. He came and sat dash me। तो A है at, B है outside, C beside and D off। तो इसमें करेक्ट हमको देखना he came and sat me। तो इसमें क्या भरना है प्रीपोजिशन, 9 में हमें देखना, 9th में। तो देखो he came at, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैम एंड सेट बिसाइड भी, वो आया और मेरे बगल में या मेरे पास नज़दीक बैठ गया। तो पास से नज़दीक के लिए हमारे लिए होता है प्रीपोजिशन बिसाइड। तो इसमें यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा बिसाइड वुड बी यूज्ड आफ्टर सेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 9 का सी है, सी बिसाइड। 10 सेंटेंस नंबर, ही हैज़ बीन इल डैश थर्सडे लास्ट। थर्सडे लास्ट, लास्ट थर्सडे एकदम सर्टेन। तो पॉइंट ऑफ टाइम है थर्सडे लास्ट, एकदम पक्का है कि पिछले बृहस्पतिवार से। हैज़ बीन इल बीमार रहा है, वो पिछले बृहस्पतिवार से बीमार रहा है। तो ये एकदम पक्का हो गया। तो जब सर्टेन है तो इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद इन, बाई, एट एंड सिंस। तो जब एकदम सर्टेन है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सिंस ही हैज़ बीन इल सिंस थर्सडे लास्ट। सेंटेंस नंबर 11, फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई बॉट दिस पेन डॉट 5 रुपीज़। मैंने यह पेन 5 रुपये में ख़रीदा। तो अगर हम प्रीपोजिशन में सिंपल सेंटेंसेस में जाए, मेक ए सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन में जैसे दिए गए इन, विद, फॉर, फ्रॉम। तो मैंने ये पेन 5 रुपये में ख़रीदा। तो अगर सिंपल सेंटेंसेस में अगर हम सिंथेसिस में देख रहे हैं तो सिंथेसिस के द्वारा यहाँ पर मे के लिए यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़। सेंटेंस नंबर 12, फिर इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस है, सम ट्रेन्स आर रन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के द्वारा होता है। तो बिजली के द्वारा सम ट्रेन, कुछ ट्रेनें कैसे बिजली के द्वारा दौड़ती हैं, तो कुछ इंजन से होती हैं। तो सब अलग अलग ट्रेन्स हैं, सब अलग अलग टाइप की। तो इसमें यह करेक्ट आंसर हमारा होगा द्वारा। तो द्वारा के लिए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 12 का डी, बाई। तो सम ट्रेन्स आर रन बाई इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13, आई विल इंट्रोड्यूस यू माई बॉस दिस वीक। तो ऑन, टू एंड फॉर, दिस 4 टाइप्स ऑफ द अल्टरनेटिव्स आर गिवन। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा जो प्रीपोजिशन है हमें कौन सा भरना है। तो आई विल इंट्रोड्यूस यू, इंट्रोड्यूस किसके सामने, अपने बॉस के सामने किया, इसलिए दूसरे के साथ अटैचमेंट के लिए हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, टू। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस दिस वीक। Number 14, art is not an activity associated leisure। तो इसमें हमें देखना है 14 में कौन सा, बाई, विद, इन, फॉर। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, एसोसिएटेड जहाँ पर भी होता है उसके साथ हमेशा विद का ही यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा हमारा जो 14 सेंटेंस है इसमें एसोसिएटेड के साथ विद का ही यूज़ किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। Number 15 sentences here. These observations do not confirm any law। तो इसमें 4 ऑप्शन, ऑन, इन, टू, फॉर। तो 15 में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में द ऑब्जर्वेशन डू नॉट कन्फर्म के साथ हमेशा पर हम लोग जो है टू का यूज़ करते हैं, कन्फर्म टू एनी लॉ। तो करेक्ट आंसर 15 में हो जाएगा सी। तो द करेक्ट आंसर सी 16 सेंटेंस नंबर, द रिवर फ्लोज द ब्रिज। रिवर जो है ब्रिज के नीचे से होकर बहती है। तो एकदम करेक्ट हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जान सकते हैं। यहाँ प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ किया गया, दैट मीन्स करेक्ट आंसर डी, अंडर। अंडर मीन्स बिलो, बिलो। तो इसका अगर सेंटेंस में, द सरफेस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द सरफेस ऑफ एनीथिंग। It is used like a preposition such as under the table, under the bridge, under the tree, etc. तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो गया 16 में डी, under the bridge। पॉइंट नंबर 17 is we get out life just what we put into it। तो अगर करेक्ट हम सेंटेंस देखें, गेट आउट ऑफ हमेशा होता है। तो सेंटेंस हमारा होगा वी गेट आउट ऑफ लाइफ। हमें अपने जीवन से बाहर निकल जाना चाहिए। वी
जस्ट व्हाट वी गेट आउट इनटू इट। तो करेक्ट आंसर हमें ऑलरेडी सेंटेंस बोलने पर ही मिल जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी का ऑफ। तो वी गेट आउट ऑफ लाइफ, जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट। तो पॉइंट नंबर 18, ए वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड। तो अवेल भी है, भी है टेक, अगर ये जहाँ पर कहीं पर मिलते हैं तो इनके साथ हमेशा ऑफ का ही प्रीपोजिशन का यूज़ करा जाता है। तो अगर हम सेंटेंस नंबर 18 देखें, सेंटेंस 18 पर, तो 18 पे इसके अवेल के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा विद, अबाउट, इन, ऑन, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी वाला ऑफ। तो 18 में बी करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 19 है, द लॉ इज़ नॉट कंसर्न्ड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द अकॉस्ट। तो अगर इसमें हम सेंटेंस में देखे हैं तो द लॉ इज़ नॉट कंसर्न्ड हमेशा जहाँ पर भी होता है, द लॉ इज़ नॉट कंसर्न्ड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द कंसर्न्ड, जहाँ पर अगर आप सेंटेंस मिल रहा है तो वहाँ उसके साथ हमेशा फॉर का ही यूज़ हम लोग करेंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है फॉर, इन, अबाउट, ऑफ में से ए ऑप्शन सही है हमारा फॉर। तो 19 में हम लोग भरेंगे फॉर। नंबर 20 सेंटेंस नंबर 20 में बाब कैन रन 100 मीटर्स 20 मिनट्स। बाब 100 मीटर दौड़ सकता है लगभग कितने 20 मिनट्स के आसपास। तो इसमें अगर 20 मिनट तो समय थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है, मगर हमें सेंटेंस को भरना है, कंप्लीट प्रीपोजिशन को ढूंढना है। तो पहले में इन अबाउट, लगभग, इन अबाउट, फिर लगभग, एट अबाउट, इन अबाउट, इन अराउंड, एट, इन। तो बाब 20 मिनट में लगभग 100 मीटर दौड़ सकता है। तो के आसपास के लिए तो इसमें करेक्ट इन अबाउट सबसे सुटेबल है, बी वाला आंसर। तो करेक्ट हमारा हो जाएगा बी, इन अबाउट। सेंटेंस नंबर 21, विल यू बी हेयर द वीकेंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें ये अंदाज़ा लगा देना है कि प्लेस के दिया गया कि सप्ताहांत के अंत में क्या आप यहाँ पर होंगे, तो होंगे। तो इसमें ऑन प्लेस के लिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इस जगह के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एकदम सुटेबल है। इन ए हो नहीं सकता है, सी हो नहीं सकता है, अबाउट, डी, एट हो नहीं सकता। तो करेक्ट हमारा बी हो गया ऑन। इसमें ऑन होगा विल यू बी हेयर ऑन द वीकेंड। दिस भी हो तब भी सही होगा। 22 सेंटेंस नंबर, अ गुड जज नेवर जंप्स द डिसीजन। 22 पे अगर है डिसीजन है और या कंक्लूज़न कोई भी अगर है, ए गुड जज नेवर जंप्स द कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न अगर दे दिया गया है, डिसीजन दे दिया गया, तो हमेशा उसके साथ टू का ही यूज़ किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टू के लिए हो जाएगा ए बी सी डी में सी में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टू। प्रीपोजिशन यहाँ पर भरा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस 23 सेंटेंस नंबर 23, सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी एट योर रिपुटेशन। तो 4 ऑप्शन, ए फॉर, बी फॉर टू, सी के लिए विद और डी के लिए ऑफ। तो जहाँ डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक होता है, उसी तरह रिपुटेशन में होता है ख्याति, प्रसिद्धि या इज्जत। तो अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल रहा है तो वहाँ पर डेरोगेटरी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आपको टू का ही यूज़ करना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला टू करेक्ट आंसर। 24 नंबर, माइनॉरिटी एस्पिरेशंस कैन नॉट फॉरएवर बी केप्ट इन चेक द गन। तो अगर जहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट वगैरह है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक ही प्रीपोजिशन को भरा जाता है। तो इसमें आप देखिए कौन सा, जैसे ए में है बाई, बी में है थ्रो, सी में है विद और डी में है फ्रॉम। तो एक प्रीपोजिशन जहाँ पर कोई भी आर्टिकल कुछ भी अगर ऐसी वस्तुएं मिलती हैं, गन है, नाइफ है, तो वहाँ पेन वगैरह है, तो एक प्रीपोजिशन हम लोग हमेशा विद का ही यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 24 में सी, विद द गन। नेक्स्ट 25 का सेंटेंस जो हमारे पास है, द सरपंच टर्न द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली। तो अगर यहाँ पर अगर सेंटेंसेस में 4 ऑप्शन प्रीपोजिशन के दिए गए हैं, ए में है इन, बी में है आउट, सी में है अप और डी में है डाउन। तो 25 में अगर हम देखें तो द सरपंच टर्न के साथ हमेशा हम लोग जो है डाउन का ही यूज़ करेंगे अधिकतर जैसे सेंटेंसेस में है, क्योंकि वो प्रॉपर थिंकिंग विदाउट प्रपोजल यूजुअल के लिए है। तो सेंटेंस हमारा जो करेक्ट बनेगा, द सरपंच टर्न डाउन द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली। तो करेक्ट आंसर हमारा हुआ 25 में डी इज़ करेक्ट आंसर। ओके।